हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काव्य क्लासेस। काव्य क्लासेस पर आपका स्वागत है। देखिए, मैथ्स में एक चैप्टर है परसेंटेज। उसका एक बेसिक रूल होता है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, मतलब हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ओके, तो इसका पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। एक पहला पॉइंट होता है इसमें कि यदि आपको कोई फ्रैक्शन दे रखा है और उसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, राइट। आप इसको इस पॉइंट बना के लिख सकते हैं, राइट। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/2 इंटू 100, ओके। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50%, राइट। ये ओके, तो यहाँ पर हो गया ये। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/2 जो लिखा हुआ है ये, इसकी जो वैल्यू होती है परसेंटेज में वो कितनी होती है, 50%। ओके, और एग्जांपल्स लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे। आप इनको एक एक करके आपको ट्राई कर सकते हैं कि ये कैसे कैसे कन्वर्ट होगा, राइट। फिर मैं आपको इसमें इसका एक शॉर्ट स्टेप भी होता है कि इसको कैसे जल्दी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको, राइट। तो आप ट्राई कीजिए। एक मिनट, मैं आपको अभी और सारे करके दिखाता हूँ ये, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। राइट, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये 1/5 लिखा हुआ है, तो इसको इंटू 100 करना है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 20। ये परसेंटेज का साइन लगाना होगा। तो कह सकते हैं कि 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 20%। ओके, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/20, यहाँ पे लिखा हुआ 1/20, तो इसको कैसे करना है, 100, तो ये हो जाएगा 5%। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिएगा एक बार। नेक्स्ट लिखा हुआ है 1/25, 1/25 यानी 1/25, तो इसको इंटू 100 कर दीजिए, 25 चौका 100, यानी कि कितना आ जाएगा ये, 4%। ओके, 4%। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/3, तो 1/3 कैसे करना है, 1/3 इंटू 100। ओके, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना जाएगा ये, 30, 3 3 और 1 10, 3 3 9, एक बचेगा 0.33, राइट। ऐसे चलता रहेगा ये परसेंटेज। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, राइट। अब मैं आपको इसका एक शॉर्ट स्टेप भी बताता हूँ, राइट। जैसे यहाँ पे ये वैल्यू लिखा हुआ था आपके पास 1/2, राइट, और यहाँ पे लिखा हुआ था 1/4, राइट। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इसका 1/8 बन जाएगा इसी से, राइट। फिर बन जाएगा यहाँ पे 1/16, राइट। तो आप देख सकते हैं ये 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 लिखा हुआ है, राइट। तो 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 50%, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये इसका कितना होता जा रहा है, हाफ होता जा रहा है, हाफ होता जा रहा है, राइट। तो जब आप फ्रैक्शन का हाफ कर रहे हैं तो जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में आ रहा है, राइट, तो आप उसका हाफ कर दीजिए। जैसे 1/2 का कितना आ रहा है, 50% आ रहा है, तो 50 का हाफ कितना हो जाएगा, 25%, राइट। ये इसका वैल्यू हो जाएगा। और फिर इसका हाफ कर दीजिए, वो कितना हो जाएगा, 12.5%, वो 1/8 का वैल्यू हो जाएगा, राइट। ये इसका वैल्यू हो जाएगा, राइट। फिर आप इसका 12.5 का हाफ कर दीजिए, 12.5 का हाफ कितना हो जाएगा, 6.25%, राइट।
तो वो इसका वैल्यू आ जाएगा, किसका, 1/16 का वैल्यू आ जाएगा वो, राइट। ये किसका वैल्यू आया, 12.5%। 12.5% किसका वैल्यू आया, 1/8 का, राइट। तो आप देख सकते हैं आप लोगों ने 1/2 की वैल्यू के आधार पर किसकी वैल्यू निकाल लिया, 1/4 का निकाल लिया, 1/8 का निकाल लिया, 1/16 का निकाल लिया, राइट। ये हो गया। और नेक्स्ट देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 1/5 पर 1/5 लिखा हुआ है, तो इसका 1/10 1/10 1/10 का, फिर 1/20, राइट। 1/20 का फिर कितना हो जाएगा, 1/40। तो आपको इसका भी अभी हमने निकाला था, 1/5 का कितना हो जाएगा, 20%, राइट। अब जैसे आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे 5 × 2 10 हो रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई, फिर ये 10 2 20, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 और 20 2 40, 2 से मल्टीप्लाई, राइट। ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और वैसे ही क्या हो रहा है, इसका 1/2 का हाफ कितना होता है, 1/10। 1/2 का हाफ कितना होता है फ्रेंड्स, 1/10। और 1/10 का हाफ कितना होता है, 1/20। 1/20 का हाफ कितना होता है, 1/40। और 1/5 की वैल्यू यानी कि 1/5 की वैल्यू कितनी है, 20%। 1/5 की वैल्यू 20% है। अब ये इसका हाफ हो रहा है, तो आप 20 का हाफ कितना करेंगे, 20% का हाफ कितना हो जाएगा, 10%। 10% किसका वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/10 का, राइट। और फिर आप 10% का हाफ करेंगे, कितना जाएगा, 5%। 5% किसका वैल्यू हो जाएगा, 5% किसका वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/20 का, 1/20 का 5%। और 5% का हाफ कर दीजिए आप फ्रेंड्स, 5% का हाफ कितना हो जाएगा, 5% का हाफ हो जाएगा 2.5%, मतलब 2 सही 1/2%। ये किसका वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/40 का। निकल गया सारा वैल्यू, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अभी एक नेक्स्ट टॉपिक आता है। इसमें क्या होता है कि कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है या उनको लर्न ही करना होता है, राइट। तो जैसे ये पहला वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे 1/7, राइट। तो इसका एक्चुअल मान कितना होता है, ये होता है 14.28%। कैसे है आप निकाल सकते हैं ना, इंटू 100 करके निकाल सकते हैं आप। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, राइट। ये वैल्यू मिल जाएगी आपको इसकी, ओके। तो आप इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, अगर इसको लर्न रखना है तो जैसे ये 7 लिखा हुआ है, 7 2 14 यानी कि 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 हो गया, राइट। ये हो जाएगा। अब इसी का एक नेक्स्ट है, ये देखा हुआ है यहाँ पे 1/14 यानी कि 1/14। देखिए इसको कैसे करना है, ये लिखा हुआ है 1/14। अगर इसका शॉर्ट ये हो जाएगा इसका, राइट। इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 14। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50। और 1/7 की वैल्यू आपको पता है ना कितना होता है, 1/7 × 50 लिखा हुआ है ये। तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, ये वाला जो वैल्यू आपको अभी बताया था मैंने पीछे, कितना होता है आपको ये बताया था मैंने, 14.28%, राइट। और इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसी से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पे रख के ये हो जाएगा 7 सही 1/7%, राइट। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/14 का, 1/14 का वैल्यू हो जाएगा 7 सही 1/7%, राइट। ये है। और इसमें क्या है, एक वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको 1/11 की, राइट। ये कितना हो जाएगा 1/11 की, 9 सही 1/11, राइट। और एक याद रखनी पड़ेगी आपको इसमें 1/13 की, इसकी कितनी जाएगी, 7 सही 9/13, राइट। उसके बाद एक
आता है 1/3, राइट। इसको कैसे निकालेंगे, इंटू 100 करके, ये कितना हो जाएगा 33.33%, राइट। ये पॉइंट है, ओके। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, राइट। तो इसका जो और इसके आधार पे जो वैल्यू होता है उनको कैसे निकालना है बहुत जल्दी से देखिए। जैसे लिखा हुआ 1/3, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 1/3 के आगे 1/6, फिर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 1/9, फिर क्या जाएगा 1/18, राइट। तो 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 1/3 का वैल्यू होता है 33 सही 1/3%, राइट। आप इसका हाफ कर दीजिए, आप देख सकते हैं 1/3 का हाफ ही तो है ये 1/6, और 1/6 का 1/6 का हाफ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी 1/6 का हाफ हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 1/12, ओके। और 1/12 का हाफ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, ये भी गलत हो गया, एक सेकेंड रुक जाइए। ये जो है ये भी यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, ये जाएगा 24, ओके। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई नहीं। तो आप इसका हाफ कर दीजिए अब, जैसे 1/3 का वैल्यू कितना होता है, ये लिखा हुआ है 1/3 का वैल्यू, ठीक है। तो आप इसका हाफ कर दीजिए, 1/6 के लिए इसका हाफ करेंगे 33 से 1/3 का, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 16 सही 2/3%, इसका हाफ। अब इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 सही 2/3 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 8 सही 1/3%, राइट। ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1/12 का, आप निकाल सकते हैं, आप निकाल के देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा अभी। और फिर इसका हाफ करेंगे, 8 से 1/3 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4 सही 1/6%, राइट। तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा 1/24 का वैल्यू हो जाएगा ये, राइट। मैं आपको देखो निकाल के दिखाता हूँ एक वैल्यू 1/12 का, राइट। 1/12 का वैल्यू निकालते हैं इंटू 100, ओके। तो आप काटना इसको 2 से, 2 6 का 12, और 2 से कट जाएगा, राइट। 2 से फिर ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, राइट। तो 25 25/3, आप 3 से भाग करना है इसको, 3 8 24, एक बचा, राइट, लिख लिया। और नीचे ये आ जाएगा, तो आगे ना आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, राइट। आगे बढ़िए फ्रेंड्स, ये मेरी पहली क्लास है, तो इसमें अगर कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि और अच्छे से आपको, ठीक है, कंटिन्यू करूँ। और उसके आगे अगला क्वेश्चन में क्या करना है देखिए, एक मिनट। ये हो गया वैल्यू 1/9 का वैल्यू कितना होता है, 1/9 का वैल्यू बताओ आप सब, 1/9 का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है 1/9 का वैल्यू, 1/9 का वैल्यू होता है 11 सही 1/9%, ओके। फिर 1/11 का वैल्यू कितना होता है, 1/11 का वैल्यू होता है 9 सही 1/11%, राइट। फिर ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1/13 लिखा हुआ है, 1/13 लिखा हुआ है फ्रेंड्स, 1/13 लिखा हुआ है 1/13, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/13 का वैल्यू। फ्रेंड्स ये कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, राइट। इसका वैल्यू कितना होता है 7 सही, ये यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे ऐसे 7 सही 9/13, राइट। और ये कितना जाएगा 1/15, इसका वैल्यू कितना होता है 1/15 का वैल्यू
6/3%। ये 6 सही में आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। ओके, 6/3%, राइट। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रेंड्स, कि फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू, उसे हम लोग उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मतलब कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स। जब हम इसमें थ्योरी टाइप क्वेश्चन करेंगे ना, ये वाला स्टेप जो है, ये वाला जो टॉपिक्स है ना फ्रेंड्स, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये वाला जो टॉपिक्स है ना फ्रेंड्स, ये आपके बहुत काम आने वाला है, ये वाला, राइट। ये मान लीजिए कि ये टॉपिक जो है आपके परसेंटेज की क्या है, बैकबोन है, राइट। ये क्या है, एक तरीके से बैकबोन है ये आपके परसेंटेज की। इसी के आधार पे हम लोग बड़े से बड़े सवाल शॉर्टकट में करेंगे, मतलब चुटकियों में करेंगे, बहुत कम टाइम में करेंगे। देखना मैं आपको कराऊंगा ना जब, तब आप इसका महत्व समझेंगे, राइट। तो कैसे करना है इसके बारे में, ये फ्रैक्शन वैल्यू से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे निकालना है, ये क्या होता है, ये सब हम देखें पढ़ेंगे हम शुरू से। ओके, देखिए मान लीजिए सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, राइट। ये किसका वैल्यू होता है फ्रेंड्स, ये होता है 50% का वैल्यू होता है, राइट। 50% का वैल्यू होता है। क्वेश्चन में आगे आ जाता है कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो हम कितना बताएंगे फ्रेंड्स, 1/2, राइट। 1/2 बताएंगे, कितना बताएंगे हम उसका, 1/2, राइट। अब आप देखिएगा, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आई से मतलब इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज, राइट। और यहाँ डी से मतलब डिक्रीज मतलब डिक्रीमेंट। ये आप समझ सकते हैं कि जब हमें लेना है इसका मोर वैल्यू मतलब ज्यादा, यानी कि राइट, वृद्धि के मामले में मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है या वृद्धि हो रही है, राइट, तो ये वाला वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब हमें लेना कमी हो रही है या उसमें, ठीक है, डिक्रीमेंट हो रहा है उसमें, ठीक है, या वो घट रहा है, राइट, तो ये वैल्यू लेनी है नेगेटिव, मतलब माइनस में लेनी है ये वैल्यू। कैसे, देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ फ्रैक्शन है, ये 1/2, तो 1/2 में जो नीचे होता है इसका ये बेस, राइट, फ्रैक्शन का जो बेस होता है, बेस को क्या बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, राइट, हर, जिसको हम हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर, राइट, हर बोलते हैं। तो ये बेस इसका क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू हो जाता है ये, ठीक है, ये क्या हो जाता है इसका ओरिजिनल वैल्यू हो जाता है फ्रेंड्स, मूल मान जिसको कहते हैं हम, राइट, ये उसका मूल मान हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मूल मान हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट। ये इसका क्या हो जाएगा, मूल मान हो जाएगा, मतलब 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, 2 जो है इसका, ये इसका मूल मान हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हमारे जैसे वृद्धि की बात करता है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, अगर वृद्धि की बात करता है तो ये जो 2 है ना, ये मूल मान जो इसका ओरिजिनल वैल्यू जो है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना, यही बताएगा आपको कि इसमें कितना ऐड करना है और कितना आपको घटाना है, मतलब कितना इंक्रीमेंट करना है, कितना डिक्रीमेंट करना है, राइट। कितनी इसमें वृद्धि होगी और कितनी इसमें कमी होगी। जो ये वैल्यू लिखा होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 1, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1, ये 1 ही आपको बताएगा कि इसमें कितना प्लस करना है, कितना माइनस करना है। जैसे 2 में अगर हमें इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो हम 2 में कितना प्लस करेंगे, 1, राइट, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा पास 3, राइट। और अगर हमें कमी की बात करनी है, मान लीजिए क्वेश्चन में, ठीक है, ये न्यूनतम दर की बात करनी है, राइट, यानी कि उसमें उसकी जो वैल्यू है ना वो घट रही है, राइट। तो हमें क्या करना है, इस ऊपर वाली वैल्यू को, इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है इसमें से इसको माइनस कर देना है, मतलब 2 में से 1 गया 1, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि जो 1/2 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, इसका इंक्रीमेंट मान तो है 3, राइट, और इसका डिक्रीमेंट मान कितना है, जो डिक्रीज हुआ है मान वो है 1, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर उससे और अच्छे समझाता हूँ, राइट। जैसे लिखा हुआ मान लीजिए 1/4, ओके, 1/4 लिखा हुआ है, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, ओरिजिनल वैल्यू कितना है 4। अब मैं बात करता हूँ, मान लीजिए मैं बात करता हूँ किसकी, इंक्रीमेंट की बात करता हूँ, राइट। तो 4 से कितना हो जाएगा इंक्रीमेंट उसका 5, यानी कि जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है फ्रेंड्स। मैंने बताया ना कि जो ऊपर जो लिखा होगा वही आपको बताएगा कि मुझे कितना जोड़ना है और कितना घटाना है, राइट। तो जब वृद्धि की बात करेगा तो 4 में 1 जोड़ दिया तो ये आ गया इसका 5, राइट।
और जब कमी की बात करेगा तो 4 में से घटा दिया, राइट, 3। ओके, ऐसे। तो इसका इंक्रीज में कितना वैल्यू बन जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, 5/4। और इसका कितना बन जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, 3/4। क्लियर, समझ आ रहा है? देखिए मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और फिर से देखो एक एग्जांपल और लेता हूं फिर से, ठीक है। जैसे कहीं यहाँ पे लिखा हुआ मान लीजिए 1/8, ओके, 1/8 लिखा हुआ है, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 8। तो 8 में 1 जोड़ेंगे, ये वाला ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। और इसको अगर मान लीजिए इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7। तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा वृद्धि के केस में, 9/8। और कमी के केस में कितना जाएगा फ्रेंड्स, 7/8। ओके, इस तरह से आप कर सकते हैं। कोई भी ले लीजिए आप, एक और ले लीजिए। देखिए जैसे लिखा हुआ 1/5 लिखा हुआ है, राइट। तो 1/5 कितना हो जाएगा, ये वाला ऐड करना है, राइट। जो ऊपर लिखा हुआ है इसी को ऐड करना है, इसी को घटाना है। ये क्वेश्चन बता देता है हमें कि हमें कितना ऐड करना है और कितना घटाना है, राइट। तो जैसे 5 लिखा हुआ है, तो 5 लिखा हुआ है, तो 5 इंक्रीमेंट के केस में कितना हो जाएगा, 6, राइट। यानी कि वृद्धि के केस में कितना हो जाएगा, 6। और कमी के केस में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर कमी होती है तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 में से गया 4। तो इसका वृद्धि के केस में कितना वैल्यू बन जाएगा फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा, ये वृद्धि के केस में कितना वैल्यू बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/5। और कमी के केस में कितना बन जाएगा, 4/5, राइट। इस तरह से, ओके। तो अब मैं देखो इसके आधार पे आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, राइट। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका, अभी आप लोग इसको समझ पाएंगे, राइट। और ये हमारा इसके बेस पे लास्ट सवाल होगा, मतलब ये लास्ट इसका पीपीटी का लास्ट क्वेश्चन है, राइट। ये इसी के बेस पे है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि एक मशीन की लागत में कितना का वृद्धि हुआ है, 16.66% का क्या हुआ है फ्रेंड्स, वृद्धि हुई है। मैंने बताया था ना कि वृद्धि केस में हमें क्या यूज करना है, प्लस यूज करना है, ओके। तो ये कह रहा है, और वो कह रहा है वृद्धि के बाद ये कितनी हो जाती है, 5,656 रुपए की हो जाती है फ्रेंड्स। कितने की हो जाती है, 5,656 रुपए की हो जाती है। और मशीन की प्रारंभिक लागत पूछ रहा है, प्रारंभिक मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है, राइट। क्या पूछ रहा है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है फ्रेंड्स, ओके। तो कैसे निकालेंगे, अब आपको इसका जो ये परसेंटेज वैल्यू है ना, इसका परसेंटेज वैल्यू का क्या याद आना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू याद आना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है इसका, वो याद होना चाहिए। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड्स, इसका याद है, मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, ओके। कितना आएगा फ्रेंड्स इसका फ्रैक्शन वैल्यू, बताइए। बताइए कितना आएगा फ्रैक्शन वैल्यू इसका। देखिए ये लिखा हुआ है 16.66%, राइट। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, 16 सही 2/3%, राइट। ये वाला इसी का मतलब सेम लिख सकते हैं हम लोग परसेंटेज में, ये परसेंटेज और ये परसेंटेज सेम होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 दिया 48 से 2 50/3%, राइट। और मैंने अभी बताया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाना है, चाहे आप उस आधार पे बना लीजिए और चाहे आपको डायरेक्टली याद हो तो वो तो और अच्छी बात है, राइट। तो इसको अगर बनाएंगे हम लोग कैसे बनाएंगे, 50/3 इंटू परसेंटेज की जगह कितना लगाएंगे फ्रेंड्स, परसेंटेज की जगह यहाँ पे कितना लगाएंगे, परसेंटेज की जगह लगाएंगे हम यहाँ पे 1/100, राइट। तो ये 50 से कट जाएगा, 50 दूनी 100, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/6, राइट। तो इसका कितना वैल्यू होता है फ्रैक्शन वैल्यू फ्रेंड्स, 1/6 होता है, राइट।
ये कैसे निकाला, ये उसका अपोजिट स्टेप आ गया इसमें, राइट। कैसे, देखो मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने बताया था कि यदि कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है, राइट, और उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, राइट, तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। अब ये इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। हमें क्या दे दी, हमें क्या दे दी, हमें दे दी फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू दे दी। परसेंटेज वैल्यू से हमें बनानी है किसमें, क्या, फ्रैक्शन वैल्यू, राइट। तो आप भी इसका क्या कर दो, अपोजिट कर दो, राइट। अपोजिट कैसे, मतलब यहाँ पे आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है किससे, 100 से, राइट। तो इसको मैं 1 मिनट के लिए ऐसा लिख सकता हूँ, 1 सेकंड के लिए ऐसे, 100/1, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 100/1 से, राइट। तो आप डिवाइड कर दो इसको, राइट, क्योंकि मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। डिवाइड किससे करना है, 100/1 से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो आप 1/100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, राइट। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप आ जाएगा फ्रेंड्स। क्यों, क्या कि यदि हमें कोई वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है, राइट, परसेंटेज में दे रखी है और उसको फ्रैक्शन बनाना है, राइट, फ्रैक्शन बनाना है, तो डिवाइड करना होता है इसमें किससे, डिवाइड करना होता है इसमें किससे, 1/100 से। या आप ऐसा समझ लीजिए इसको, या इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे इसकी जगह पे आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई ही रहने दें, राइट। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई ही रहने दें, आप इसका अपोजिट कर लें, राइट। समझ में आया कि यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखा है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, राइट। तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100/1 से। अब क्या दे रखा है अगला स्टेप, परसेंटेज दे रखा और फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना हो, राइट, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो। तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1/100 से, आपने इसका अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया, राइट, ऐसे। तो ये सेकंड स्टेप हो गया, इसमें यही दे रखा था, राइट। देखो जैसे मान लीजिए हमें कहीं पे आपको ये दे रखा हो, मान लो 25% दे रखा हो, राइट, ये परसेंटेज में दे रखा है, राइट। तो आपको इसको बनाना है किसमें, फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए आपको, इसको फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, राइट। आपको क्या चाहिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, राइट। तो कैसे निकालेंगे, 25 इंटू 1/100 आइए ना, 1/100, क्योंकि और वैसे भी आप लोगों को अगर वो स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो आप वैसे भी आप जानते हैं कि इस परसेंटेज का जो वैल्यू होता है, इस वाले सिंबल का जो वैल्यू होता है वो यही तो होता है फ्रेंड्स। परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है, यही तो होता है 1/100। तो आप चाहें तो जहाँ पे परसेंटेज है उसके जगह पे 1/100 कर दीजिए, यानी कि 1/100 कर दीजिए। क्लियर है, देख तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/4। आप ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। समझ आया। आप एक बार और लीजिए एक एग्जांपल, आप इसको ले लीजिए 20% को ले लीजिए आप, जैसे 20% का है तो आप कैसे करेंगे, 20 इंटू इसकी जगह कितना देंगे, 1/100, ओके, इससे कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/5, राइट। तो ऐसे निकाल सकते हैं, ओके। करें वो क्वेश्चन करें, समझ आया, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन करते हैं, ओके। अब समझ आया कि इसका वैल्यू कितना होता है, इसका 16.66% का वैल्यू कितना होता है, 1/6। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है वृद्धि, राइट। क्वेश्चन में क्या बोला है, वृद्धि। तो ये इसका ओरिजिनल वैल्यू हो गया, ओरिजिनल वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, राइट। और वृद्धि के केस में कितनी जाएगी इसकी वैल्यू, 7 फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू 6 है और उसमें कितना जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या लिखी होती है यही बताती है कि इसमें कितना ऐड करना है, कितना माइनस करना, राइट। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 6, और वो कितनी गई, 7, राइट। और क्वेश्चन में कितना कह रहा है, कितनी हो गई, यह है 5,656 रुपए हो गई। हमारे पास वैल्यू थी 6 और हो गई 7, राइट। हमारे हिसाब से कितनी हो गई, 7, और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी हो गई वो वैल्यू, 56। तो क्या ये 7 की वैल्यू नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये वैल्यू बढ़ के कितनी होगी, 5,656 रुपए होगी, राइट। और हमारे हिसाब से बढ़ के वैल्यू कितनी होगी, 6 से 7 हो गई। कितनी बड़ी वैल्यू हमारे हिसाब से, एक बड़ी वैल्यू बस, राइट। तो 6 से 1 बढ़ के कितनी होगी, 7। और वो कह रहा है ये कितनी हो गई, 5,656, राइट। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 5,656, राइट। और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 7 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड, 1 की वैल्यू हो जाएगी 808, राइट।
क्योंकि 8 सत्ते 56, 0 फिर 8 सत्ते 56, राइट। तो देखो 7 से भाग करो, 7, 7 अट्ठे 56, 0 7 अट्ठे 56, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स 808। जब 1 की वैल्यू 808 आ गई तो अब जिसकी वैल्यू पूछ रहा है फ्रेंड्स आप उसके लिए निकाल दो। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 808, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो 6 की वैल्यू कितनी जाएगी फ्रेंड्स, 6 की वैल्यू कितनी जाएगी 48, यानी कि 4848, राइट। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, राइट। देखो मैं फिर से कराता हूँ, इसको शुरू से कराता हूँ, राइट। देखो यहाँ पे जो इसका वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 1/6, ओके। अब ये कह रहा है कि 6 से बढ़ के कितनी हो गई, 7 हो गई, राइट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बढ़ के कितनी हो गई, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बढ़ के हो गई 5656, राइट। तो 7 की वैल्यू होगी 5656, तो 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, कितना हो रहा है 7 अट्ठे 56, 0 7 अट्ठे 56 कर गया। तो ये 1 की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, राइट। अब 1 की वैल्यू आ गई तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो ओरिजिनल वैल्यू की वैल्यू पूछ रहा है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 6। अब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी 808, राइट। तो 6 की वैल्यू कितनी जाएगी, 6 से गुणा कर दो, 6 की वैल्यू कितनी जाएगी 4848, राइट। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, राइट। ओके फ्रेंड्स, समझ आया। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक ही करते हैं, ओके। कल मैं इसके बेस पे और क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, और अच्छी तरीके से कराऊंगा, राइट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मेरी पहली क्लास थी, तो आप लोग इसको शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए फ्रेंड्स। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा और परसेंटेज का हर एक टाइप्स कराऊंगा आपको, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आपको, बहुत धीरे धीरे से कराऊंगा, प्यार से कराऊंगा, आराम से कराऊंगा फ्रेंड्स, ओके। तो इसको शेयर कीजिए फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई क्लास में फ्रेंड्स, ओके, बाय।